हेलो ऑल, माई सेल्फ डॉक्टर श्रुति महाजन, फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे कोविड वैक्सीन्स के बारे में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कोविड पैंडेमिक के रूप में अपने पूरे भारत में अपने पैर फैलाए हुए है। तो इससे लड़ने के लिए, इससे बचने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें वैक्सीनेशन का यूज़ करें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1 मई से 18+ सभी एडल्ट, सभी लोगों के लिए हमारी सरकार ने कोविड वैक्सीन ओपन कर दी है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। पर फिर भी कुछ लोगों में भ्रांतियां हैं कि हम ये वैक्सीन लगवाएं या नहीं लगवाएं, क्या इसे लगवाने से हमें कोई दूसरी प्रॉब्लम्स तो नहीं हो जाएंगी, जो कि साथ में कोई कोमॉर्बिडिटीज है वो तो नहीं बढ़ जाएंगी। तो आप बिल्कुल गलत हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जिस प्रकार से हम एक नवजात शिशु, फर्स्ट डे न्यूबॉर्न बेबी को भी 0 डे वैक्सीन लगाते हैं, एक छोटे से बच्चे को वैक्सीन लगाते हैं बहुत सी अनेक बीमारियों से लड़ने के लिए, वैसे ही सभी एडल्ट्स में अभी प्रेजेंट सिचुएशन देखकर कोविड वैक्सीन लगवाना ही है। हमारे भारत में अभी 2 वैक्सीन उपलब्ध है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। कोवैक्सीन बनाई है भारत बायोटेक ने, जिसमें कि हम डेड कोरोना वायरस यूज कर रहे हैं, हमारे साइंटिस्ट मतलब मृत कोरोना वायरस को यूज कर रहे हैं वैक्सीन बनाने के लिए। जबकि जो कोविशील्ड है उसमें हम लाइव एडिनोवायरस मतलब सर्दी खांसी का जो नॉर्मल वायरस होता है उसे मॉडिफाई कर लाइव मॉडिफाइड एडिनोवायरस का यूज कर रहे हैं। ऑलमोस्ट दोनों ही वैक्सीन की एफिकेसी उतनी ही है, इतना फर्क नहीं पड़ेगा। और जो थर्ड वैक्सीन स्पुतनिक 5 जो कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं रशिया से, वो भी जल्द ही अपने इंडिया में मिलने वाली है, क्योंकि अब 18+ सभी लोगों को लगने वाली है, तो हमें ज्यादा तादाद में वैक्सीन चाहिए। अब हम बात करते हैं कि कुछ लोगों को भ्रांति है कि कोविड वैक्सीन लगने के बाद भी तो लोगों को कोरोना हो रहा है, तो इसे लगाने का औचित्य क्या है। पर यह बिल्कुल गलत है। जब अगर हमारे दोनों डोजेस लग जाएंगे कोविड के, तो ही हम पूर्ण तरीके से कोविड से मुक्त होंगे, तभी हम पूर्ण तरीके से कोविड को अपने दूर से रख सकेंगे। फिर कुछ लोगों का कहना होता है कि जिसको दोनों डोजेस लग गए थे फिर भी कोविड हो गया, तो ऐसा नहीं है। ऐसा जिन लोगों को दोनों डोजेस लगने के बाद भी कोविड हो रहा है, उन्हें बहुत माइल्ड सिम्टम्स आ रहे हैं, उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ रही है, उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ रही है। मतलब उनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी बढ़ चुकी है कि कोविड वायरस उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ रहा है। हम समझते हैं हमारी 2 डोजेस के बारे में। पहले जो फर्स्ट डोज होती है हमारी, उसमें क्या होता है, उसमें हम जो इंजेक्शन लगवा रहे हैं, तो उसके अंदर इंजेक्शन लगवाने के कारण हमारे अंदर एंटीबॉडीज उत्पन्न हो रही है, सिर्फ उत्पन्न हो रही है, लड़ने की उसमें अभी कोई भी शक्ति नहीं है। पर जो हम वापस सेकेंड डोज, जो कि बूस्टर डोज कहलाती है, जब वो हम लगा रहे हैं, तो उसमें हमारी जो एंटीबॉडीज उत्पन्न हुई है उनमें इतनी शक्ति आ गई है कि वो उस वायरस से लड़ सकती है। मतलब वो एंटीबॉडी बनकर इतनी एक्टिव हो गई है कि वो कोविड से लड़ सकती है। वैक्सीन लगवाते वक्त ध्यान रखने बात, सबसे पहली बात, हमें खाली पेट वैक्सीन नहीं लगवानी है, कुछ खाकर ही आप आपके वैक्सीनेशन सेंटर तक जाइए। दूसरा, वैक्सीनेशन के बाद थोड़ा फीवर, हाथ पैर में दर्द रहेगा, तो उससे घबराए नहीं, एक पैरासीटामोल ले, आप 2-3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। थर्ड, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन लगने के बाद आपको आपका ज्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि उस वक्त आपकी इम्यूनिटी लो रहती है, क्योंकि आपके अंदर एक नया वायरस, नया चीज अंदर गई है। तो उस वक्त आप बिल्कुल ध्यान रखें कि आप अच्छे से रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, अपने कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं उन्हें ना तोड़ें, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि अच्छा खाएं पिए, ताकि आपकी इम्यूनिटी लो नहीं रहे। फोर्थ, जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, मतलब जो छोटे बच्चों की माएँ हैं, वो जब तक शिशु 6 महीने का नहीं हो जाता है, जब तक तो बिल्कुल न लगवाएं। जब 7 से 8 महीने का हो जाए तो अपने डॉक्टर्स की सलाह पर ही अपना वैक्सीनेशन करवाएं। फोर्थ पॉइंट अपना ये है कि जो फीमेल्स हैं, गर्ल्स और महिलाएं जिनको पीरियड्स में है, वो उन्हें वैक्सीन कब लगवानी चाहिए, ये अपने डॉक्टर्स से कंसल्ट करके ही लगवाएं। मोस्टली यही पाया गया है कि पीरियड्स ओवर होने के 4-5 दिन बाद ही वैक्सीन लगाएं, जो कि बिल्कुल पूर्ण रूप से सेफ है।
अच्छा, अब एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन के 6 to 8 हफ्तों बाद अपना सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीन लगवाएं, बिल्कुल लगवाएं, उसे भूले ना, चूके ना, ये ना सोचे कि हमें एक डोज तो लग चुका है, हमारे पास इतनी इम्यूनिटी आ गई है, तो अगर हम भूल भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल हमें सेकेंड डोज लगवाना ही है। और ये भी याद रखें कि आपने फर्स्ट डोज कौन सी वैक्सीन का लगवाया है, कोवैक्सीन की कोविशील्ड। अपने जो भी वैक्सीनेशन सेंटर में जो उपलब्ध लोग हैं उनको बता दें कि हमने फर्स्ट कोवैक्सीन लगाया है तो सेकेंड भी आपको कोवैक्सीन ही लगेगा, और या तो अगर आपने कोविशील्ड लगाया है तो आपको सेकेंड भी कोविशील्ड ही लगवाना है। 7th, दोनों डोजेस लगने के बाद भी आपको मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, इसीलिए क्योंकि जो अभी हमारा भारत इतना बड़ा देश है, तो जो अनवैक्सीनेटेड लोग हैं उन्हें आप हार्म ना पहुंचाए या फिर उन्हें उनकी स्वास्थ्य के लिए हमें ये रहे। अच्छा, एक बहुत ही अच्छी खबर अभी आ रही है कि भारत बायोटेक ने एक नई वैक्सीन लॉन्च करी है जो कि इंट्रानेजल है, मतलब नाक के द्वारा दी जा रही है। तो ये हमें कोरोना होने से भी बचाएगा और हमें इसकी इम्पोर्टेंस ज्यादा रहेगी, पर ये अभी अंडर रिसर्च चल रही है। साथ ही मैं ये कहना चाहूंगी कि ये अब जो इतना बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत सरकार ने स्टार्ट किया है, उसे बिल्कुल आप भी सहयोग करें, ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवाएं। पर ये बिल्कुल ध्यान रखें कि वैक्सीनेशन सेंटर्स पर बिल्कुल भीड़ न इकट्ठी करें, वहां पर भी आप क्रमबद्ध होकर जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें, और अगर ज्यादा भीड़ हो तो अपने आपको थोड़ा सा आराम दे, थोड़ी दूर हो जाए, और जब कम भीड़ हो जब जाएं। Stay safe, stay healthy. Thank you.